दुनिया भर की वैश्विक शक्ति कहा जाने वाला यूएसए में एक नई सरकार के गठन के साथ ही या फिर यूं कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में काबिज होने के साथ ही दुनिया भर के साथ अमेरिका के सिनेरियो एक बार फिर से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है इसके कई सकारात्मक तो कई नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अब भारत को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है उसके सामने आने के साथ ही देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत और अमेरिका को लेकर के एक बार वैश्विक मंच पर चर्चा शुरू होने जा रही है। साथ ही साथ बता दें कि इस खबर के सामने आने के साथ ही चीन, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जैसे ऐसे देश जो मुस्लिम बाहुल्य हैं या फिर भारत के विरोधी कहे जाते हैं, उन देशों के धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत के दुश्मन देशों को या फिर यूं कह लीजिए भारत के प्रतिद्वंदी देशों को एक सीधे तौर पर अपने निशाने में और आड़े हाथों लेते हुए कई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही हैं। भारत को लेकर के अब तक जो सबसे संशय वाली बात थी, जिसमें कहा यह जा रहा था कि अमेरिका में अप्रवासी भारतीयों को लेकर के यानी कि अप्रवासी नागरिकों को लेकर के जो कई नियम बनाए जा रहे थे उसको लेकर के अब एक बार फिर से चुप्पी तोड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए बड़ा दिल दिखाया है। उन्होंने साफ किया है कि H-1B वीज़ा जो है अब वो सभी भारतीयों को बड़ी आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। उन्होंने यह कहा कि जो कामगार भारत से अमेरिका में अपने काम के लिए आते हैं, चाहे वह कुशल हो या फिर अकुशल भी होते हैं, ऐसी स्थिति में उन सभी के लिए H-1B वीज़ा बेहद ज़रूरी है और भारतीयों के लिए यह प्राप्त करना सबसे आसान होगा या फिर यूं कह लीजिए भारतीयों के लिए सीधे तौर पर उन्होंने द्वार खोल दिए हैं। इतना ही नहीं, अब इन सभी खबरों के बीच यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के जो सवाल उठा उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बार फिर से गदगद कर देने वाला बयान दिया है। उन्होंने भारत की स्थायी सदस्यता के साथ साथ वीटो पावर सदस्य होने को लेकर के बहुत बड़ा दावा भी कर दिया है। इस दावे के साथ ही उन्होंने चीन को तिरछी आंखें भी दिखाई हैं कि अगर भारत के लिए चीन रोड़ा बनता है तो इस बार चीन को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, यानी कि अब चीन की खैर नहीं होने वाली है। क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने? साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड देशों के साथ अपने वैश्विक भविष्य को लेकर के साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में और समुद्री सुरक्षा को लेकर के भी कई अहम बातें कही हैं, जिसके बाद से चीन में हड़कंप मच चुका है। वजह साफ है कि चीन को यह बात कहीं ना कहीं बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले चलिए आपको पूरी खबर ज़रूर बता देते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। और हाँ, भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जय भारत ज़रूर बनता है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से वैश्विक जगत में सिनेरियो कुछ इस तरह से पलट चुके हैं कि जो अब इससे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनकी तरफ से यानी कि जो बाइडेन की तरफ से जो भी कई चीज़ों को लेकर के बयान थे, उन चीज़ों को अब इनके आते ही पलट दिया गया है। यानी कि नई सरकार बनने के साथ ही अब अमेरिका में एक बार फिर से स्थितियां पलट रही हैं, चाहे WHO से बाहर होने को लेकर के हो या फिर पेरिस शांति सम्मेलन को लेकर के भी बात सामने आ रही है। और यहाँ पर भी अब इन सभी चीज़ों से अमेरिका बाहर होने की तैयारी में लगा हुआ है। अब वजह क्या है इसके पीछे की? अमेरिका का कहना है कि इन सभी चीज़ों में एक तरफा चीज़ें सामने आई हैं, ऐसे ही अमेरिका अपने आप को इनसे अलग करने की तैयारी में लग चुका है और इस पर मोहर भी लग चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि भारत के साथ क्या संबंध होने वाले हैं और इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपनी सत्ता में काबिज होने के साथ ही अगले दिन ही अब इसको लेकर के बहुत बड़ी मीटिंग भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ हुई है, जहां पर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग हुई और इस मीटिंग का कई बड़े और अहम चीज़ों को लेकर के बातें सामने आई हैं। चाहे क्वाड देशों के साथ एक बार फिर से अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका अपनी प्रतिबद्धता को इस कदर से निभाएगा जिस तरह से समुद्री सुरक्षा को लेकर के जो दक्षिण पूर्वी एशिया है यानी कि सीधे तौर पर चीन को टारगेट करने के लिए वो बात थी, अब उसे और भी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने यह भी कहा है कि अब
पनामा का क्षेत्र जिसको चीन एक्वायर्ड कर रहा है, उस पर भी अमेरिका और चीन के बीच में दो हाथ होने वाली है। यानी कि सीधे तौर पर चीन के लिए अमेरिका खुद ब खुद चुनौती बनता जा रहा है, चाहे वह पनामा क्षेत्र को लेकर के हो या फिर जिस तरह से चीन की तरफ से लगातार भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में अलग अलग तरीके से हमले किए जाते हैं, साइबर अटैक किए जाते हैं। इन साइबर अटैक को लेकर भी बातें सामने आई हैं, जिसमें कहा गया है वैश्विक जगत साइबर अटैक्स को सबसे ज़्यादा आजकल सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में चीन से सबसे ज़्यादा और रूस से साइबर अटैक होते हैं और इन साइबर अटैक से बचने के लिए भारत अमेरिका के साथ मिलकर के अपनी आगे आने वाली योजनाओं को एक बार फिर से कड़ा संदेश देने जा रहा है। वहीं सबसे बड़ी बात उन्होंने क्वाड को लेकर के जो बात कही वह सबसे अहम थी और इसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब भारत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्य देशों के रूप में शामिल होना होगा। यानी कि अब इसके रास्ते में आने वाली हर एक बाधाओं को भी अलग किया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि भारत के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वीटो पावर को लेकर के चीन हमेशा अपना वीटो लगा देता है, लेकिन जब इस बात को लेकर के प्रेस की तरफ से उनसे सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर के चीन अब रोड़ा बनता है तो कहीं ना कहीं चीन के लिए यह अच्छा नहीं होने वाला है और चीन को कई चीज़ों में बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। यानी कि सीधे तौर पर नहीं बल्कि उन्होंने इनडायरेक्टली चीन को साफ कर दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से चीन को बाहर कर दिया जा सकता है। यानी कि भारत के लिए रास्ता और भी खुलते नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने यह दिखा दिया कि वह भारत के सबसे बेहतर दोस्त या फिर पीएम मोदी के सबसे अच्छे दोस्त और भारत के एक बेहतर साथी ज़रूर बन सकते हैं। लेकिन अब जब इन सभी मामलों को लेकर के विदेश में चर्चा हो रही है तो साफ तौर पर आपने देखा होगा कि बीते एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ वहाँ की मीडिया भी वो मौजूद थी, जहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के कई सवाल पूछे गए और यह सवाल सिर्फ भारत के साथ ही क्यों, आखिर भारत के साथ उज्जवल भविष्य को लेकर ही अमेरिका क्यों चिंतित है, क्योंकि बता दें कि ज़्यादातर अमेरिकी भारत के मूल निवासी हैं और अमेरिका में सबसे ज़्यादा रहने वाले और काम करने वाले भारतीय ही हैं। ऐसे में भारतीयों को साधना अमेरिका के लिए बेहद ज़रूरी है और अपनी आने वाले समय में भी अमेरिका को अगर अपनी उच्चता बनाए रखनी है तो कहीं ना कहीं भारतीयों की ज़रूरत बेहद ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि अगली वैश्विक शक्ति के रूप में अगर और कोई उभरने वाला है तो वह है भारत। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अमेरिका अब इस सदस्यता को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता जिस कदर से जता रहा है, क्या भारत को स्थायी सदस्यता मिल पाएगी? क्या वीटो पावर में चीन को बन रहे जो हर बार रोड़ा है उसे ख़त्म किया जा सकेगा? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा और भारत की उपलब्धियों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा।